अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक जो है वो जा रहा है, अशरा आखिरी आ गया है और ये महीना इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो जैसे ये महीना तेज़ी से गुज़र रहा है तो इसी तरह बिल्कुल हमारी ज़िंदगी भी बड़ी तेज़ी से गुज़र रही है। तो याद रहे, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में जमा होता चला जा रहा है। जो दिन गुज़र रहा है वो हमारे ख़याल में ख़त्म हो रहा है, हालांकि वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो हमारी ज़िंदगी में जमा होता चला जा रहा है। और याद रहे, एक एक दिन का हिसाब देना है। एक एक दिन के बारे में अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, क्या किया, कब किया, कैसे किया। अच्छा, एक और बात, हम ये आम तौर पे समझते हैं जब फ्री होंगे तो इबादत करेंगे। याद रहे, इबादत के लिए कोई अलग से उम्र नहीं दी जाएगी। इसी उम्र में जो अल्लाह ने हमें दी है, इसी में हमने इबादत करनी है, इसी में हमने अपना काम करना है, इसी में अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। ठीक है, ज़िंदगी यूँ जिए कि ज़िंदगी गुजारने के बाद ज़िंदगी पे शर्मिंदगी ना हो। और उसका तरीका क्या है? अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मॉडल बना दिया हमारे लिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ना वो हम सब के लिए नमूना है। ठीक है, अब कुरान पाक की आयत है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें हम खाना खा रहे हैं तो खाना भी नबी के तरीके से खाते हैं तो ये भी इबादत है। पानी नबी के तरीके पे पीते हैं तो ये भी इबादत है। सोना, जागना, उठना, बैठना, कामकाज करना, हर चीज़ जो है ना वो नबी के तरीके के मुताबिक होगी, तो यही हमारी इबादत है। ठीक है, डेली रूटीन जो भी हमारी है उसके अंदर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है ना वो उसे अपनाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने के लिए नबी की ज़िंदगी को सीखना ज़रूरी है। तो मेरी बाजियों से अपील है, तमाम बाजियों से, जितनी भी बाजियां सुन रही हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब बाजियों से मेरी अपील है, अपने नबी की ज़िंदगी ज़रूर पढ़ें, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें। आप किसी महफिल में किसी को सुनते हैं तो आप चंद मिनट सुनते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो 63 साल पे मोहित है। तो आप अपनी नबी की ज़िंदगी को खुद पढ़ें और यकीन करें, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि हमारी ज़िंदगी में कितनी कमियां हैं। आमतौर पे जब हम सुनते हैं किसी एक पहलू पे, किसी एक टॉपिक पे बात हो रही होती है, हम सिर्फ उसे देखते हैं, लेकिन जब हम खुद पढ़ेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, जब हम खुद पढ़ेंगे तो यकीन करें हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में कितनी कमी है। ठीक है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। अब इस अशरे में ना सबसे पहले तो दोज़ख से नजात, दोज़ख से रिहाई की दुआ मांगना है। और दूसरी बात कि चूंकि कुरान पाक नाजिल हुआ है इस महीने में और इसकी ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र में, तो लैलतुल क़द्र जो है ना वो आखिरी अशरे की कोई सी ताक रात हो सकती है। 21 भी हो सकती है, 23 हो सकती है, 25 हो सकती है और 27 हो सकती है, 29 हो सकती है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। ठीक है, तो यहाँ मैं बाजियों से अपील करूंगी कि ज़रूर अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, मेरे इस चैनल के थ्रू जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। चूँकि मैंने पहले अपील ये अर्ज़ किया कि हमारी ज़िंदगी हमें एक बार ही मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। ठीक है, जो हमारा शोबा है उसके अंदर रहते हुए हमने अपनी इबादत भी करनी है और उसी के ज़रिए से हमने अपना मतलब दीन और दुनिया दोनों चलाने हैं। तो इसलिए बाजिया ये ना समझे कि कोई अलग से उम्र मिलेगी जिसमें हम जाके इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें हर वो तरीका अपनाने की तौफीक दे जो नबी का तरीका हो, जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। ताक रातों में इबादत को बढ़ाइए। हर रात हम सो के गुजारते हैं, कुछ रातें ऐसी भी होनी चाहिए कि जो हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को मनाने में गुजारें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। और अपनी दुआ में ना अपने उन अजीज़ों को ज़रूर याद रखिए जो दुनिया से गुजर गए हैं। ठीक है, और अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है, जो भी काम हम शुरू करते हैं, सदका है, खैरात है, कुछ भी है, तो वो सबसे पहले घर वालों से शुरू होता है। ठीक है, तो अपने घर वालों से दुआ कीजिए, तो सबसे पहले अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उसके बाद उसके अंदर सबको शामिल कीजिए। इसी तरह इसाले सवाब आप करते हैं तो उसके अंदर भी अपना, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए उसके अंदर ना दुआ कीजिए, ताकि आप किसी के लिए सदका जारिया बने। और इंशाल्लाह जैसा हम करेंगे आगे हमारी औलाद भी वैसा करेगी, क्योंकि जो बोएंगे वो काटेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फूल बन जाएं जो सबको खुशबुएं देता है।
ٹھیک ہے، کانٹے نہ بنے جس کے ذریعے اپنے بھی زخمی ہوتے ہیں اور غیر بھی زخمی ہوتے ہیں. پھول بن جائیں جو اپنوں کو بھی خوشبو دیتے ہیں، جو غیروں کو بھی خوشبو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنے توڑنے والے کو بھی خوشبو دیتے ہیں، جو اپنے مسلنے والے کو بھی خوشبو دیتے ہیں. جو بندہ انہی پھولوں کو مسل لیتا ہے اپنے ہاتھوں میں، یقین کرے اس کا ہاتھ خوشبودار ہوتا جاتا ہے. تو یہ پھول ہمارے لیے نا بہت پیاری مثال ہے. خوشبوئیں بانٹیے، انشاءاللہ آپ کے حصے میں خوشبوئیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اور آسانیاں بانٹیے، انشاءاللہ آپ کے حصے میں آسانیاں آئیں گی. نفرتوں کو ختم کیجئے، کانٹے نہ بنیے کہ جس سے ہر بندہ ڈرے، ہر بندہ گھبرائے، ہر بندہ کترائے. ٹھیک ہے، پھول بنیے جسے اپنے بھی پکڑتے ہیں اور غیر بھی خوش ہو کے ہاتھ لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوشبو ہی دینی ہے. ٹھیک ہے، خوشبو کے اندر بڑا ایک خاص میسج ہے پھولوں کے اندر. تو یہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے، یقین کیجئے یہ پھولوں جیسا ہمارا دین ہے. ہمارا دین اسلام پھولوں جیسا دین ہے جو سب میں خوشیاں بانٹتا ہے، جو سب میں خوشیاں تقسیم کرتا ہے. اور اگر اپنے نبی کی سنت کو دیکھیں گے تو یقین کریں وہ نبی کی سنت بھی پھولوں کی طرح ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا نا، وہ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ کوئی اپنا تھا، چاہے کوئی غیر تھا، جو بھی تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ سب کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.